स्वागत है दोस्तों आपका और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ड्यूक 250 उसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी है और क्या क्या चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो इसके बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में है। ये रहा अपना फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम है, फिर ये रहा अपना स्पीड, यहाँ पे गियर इंडिकेशन है, और ये अपना कूलेंट टेम्परेचर है, ये अपना मोड है, अभी कौन से मोड पे गाड़ी अपनी है। तो मेरा मोड है अभी स्ट्रीट मोड, मोस्टली यही मोड ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। फिर ये अपना ABS आया, अपनी गाड़ी टोटल किलोमीटर चल चुकी है 9425 किलोमीटर अपनी टोटल किलोमीटर हो गई है। फिर यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन आया है, ये अपना मोबाइल कनेक्टिविटी है, और ये अपना हेलमेट के साथ जो अपना इंटरकॉम लगता है उसकी कनेक्टिविटी है। तो ये अपना टोटल ओडोमीटर है। उसके अंदर चले जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाएंगे तो दो मोड है, एक है अपना स्ट्रीट मोड और ये है अपना ट्रैक मोड। तो दो मोड है इस गाड़ी में। फिर आया ABS जो है अपना रोड पे, और है अपना सुपर मोटो। दो ABS के मोड है इस गाड़ी में। बाइक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो कूलेंट टेम्परेचर है, फिर यहाँ पे फ्यूल रेंज दिखाता है, फिर बैटरी है, ओडो है मतलब टोटल किलोमीटर, और उसके बाद सर्विस जो अपना ड्यू दिखा रहा है यहाँ पे 5844 किलोमीटर अभी तक अपनी ड्यू पेंडिंग है, मतलब थर्ड ड्यू अपनी पेंडिंग है। उसके बाद जाएंगे वार्निंग, यहाँ पे दो वार्निंग शो कर रहा है। फिर ट्रिप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है। सेटिंग में जाएंगे तो फेवरेट 1, फेवरेट 2, फेवरेट 3, फेवरेट 4, तो ये सारी चीज़ें फेवरेट करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आया अपना क्विक सिलेक्टर में मतलब कि ये जो दो बटन्स दिख रहे हैं ऊपर या नीचे वाले दो बटन, तो इसमें क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आया अपना कनेक्टिविटी, जैसे कि मोबाइल कनेक्ट हो या अपना इंटरकॉम कनेक्ट, तो ये कनेक्टिविटी में भी चीज़ें आ गई। फिर आया अपना क्विक शिफ्टर जो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। फिर अपना शिफ्ट लाइट, फिर ये आया अपना क्लॉक एंड डेट, फिर ये यूनिट, लैंग्वेज और एक्स्ट्रा फंक्शंस में जाएंगे तो कॉल है, ऑडियो है, नेविगेशन है, क्विक शिफ्टर है, फिर रिमोट कंट्रोल मोड है। तो ये रहा अपना मीटर कंसोल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इस गाड़ी का इंजन है 249 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, LC4C उसको नाम दिया है KTM ने। तो बढ़िया स्मूथ इंजन है, रिफाइंड इंजन है। हाईवे हो या सिटी हो, बढ़िया ये परफॉर्मेंस दिखाता है, कुछ लैग या जटर ऐसा कुछ फील नहीं होता, बढ़िया स्मूथ इंजन है। इसके यहाँ पे आया अपना रेडिएटर फैन, WP का सस्पेंशन यहाँ पे आ गया, जो कि टिल्टेड सस्पेंशन है, दिखने में खूबसूरत दिखता है। ये स्टिफ सस्पेंशन है, मोस्टली हाईवे पे या कॉर्नरिंग इससे बढ़िया होती है। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हो तो इस सस्पेंशन से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये स्टिफ सस्पेंशन है। फिर यहाँ पे अपना स्विंग आर्म आया यहाँ पे, फिर पीछे है बाइबी के ब्रेक कैलिपर, और ये अपना आया एग्जॉस्ट पाइप ने ब्रेक यहाँ पे है। और फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट साइड में भी WP के ही सस्पेंशन है, जो कि हाईवे के लिए या कॉर्नरिंग के लिए बढ़िया काम करते हैं ये। और फिर आया अपना ब्रेक सिस्टम जो कि है बाइब्री का ही, और उसकी डिस्क देखो कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा राउंडेड डिस्क है। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है, और पीछे वाला टायर है वो है 150 सेक्शन का। टोटल ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सामने से इसका लुक देखो। लुक के मामले में तो भाई गजब काम किया है KTM ने, ऊपर काम किया है। लुक की बात करूँ तो भाई एग्रेसिव लुक है। उसके जो DRS जलते हैं वाइट में वो भी खूबसूरत दिखते हैं, और जो श्राउड यहाँ पे निकल के आ गए हैं वो भी एकदम एज टू एज एंड कट टू कट है। लुक के मामले में तो भाई KTM ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इस गाड़ी में। मिरर की बात करूँ, एक नंबर मिरर है इसके, बढ़िया पीछे की विजिबिलिटी इस मिरर से दिखती है। बस इसमें एक प्रॉब्लम यही मेरे को लगा कि ये जो नंबर प्लेट यहाँ पे दिया है वो अगर नीचे की तरफ रहता तो खूबसूरत और दिखता। इंडिकेटर लाइट है वो भी LED में ही है। बस इसका सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है, बैक सस्पेंशन एडजस्टेबल है, वही एक मेरे को प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा लगा। वैसे इस गाड़ी का फुल ब्लैक कलर है, जिसे जेड ब्लैक भी बोलते हैं, इबोनी ब्लैक भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर माइनर से भी स्क्रैचेस रहेंगे तो इस गाड़ी में दिखते हैं स्क्रैचेस। इस साइड की बात करूँ तो ये अपना गार्ड है, गाड़ी गिरने से प्रोटेक्ट करता है। फिर ये आया अपना 250 का लोगो यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया अपना ड्यूक का लोगो। जो बेस्ट पार्ट है क्विक शिफ्टर, जो कि मुझे तो ऐसा बेस्ट नहीं लगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत देते हैं ये जो हम लोग हाईवे पे। अपशिफ्ट में मेरे को ये ज़्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि अपशिफ्ट में समझ में ही नहीं आता कि इसके अपशिफ्ट कैसे एकदम भयानक से गिरते हैं, एकदम साउंड भी ज़्यादा करते हैं खाट खाट करके। पता नहीं मेरी गाड़ी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसके
इसके डाउन शिफ्ट बढ़िया स्मूथ काम करते हैं। फिर अपनी ये बड़ी सी चेन यहाँ पे आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें KTM वालों ने दी है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में 15 लीटर का ही टैंक है, तो हाईवे के लिए बढ़िया काम करता है 15 लीटर का टैंक। थ्रॉटल की बात करूँ तो भाई राइड बाय वायर है इस गाड़ी में, टेक्नोलॉजी यूज़ की है। लैग नहीं है, जटर फटर ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्ले है, उसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहे थे लेकिन अब वो भी बढ़िया काम करता है। मिरर्स वो भी बढ़िया है। सस्पेंशन बढ़िया काम करते हैं, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है सस्पेंशन के बारे में भी। ब्रेक वाइब्रेट के ब्रेक है, वो भी बढ़िया काम करते हैं। बस पीछे का ब्रेक हल्का मेरे को कम लगा, लेकिन फ्रंट ब्रेक जो बाइट देता है ना भाई, एकदम चिपक के बाइट देता है। और इसका जो अंडर बेली एग्जॉस्ट यहाँ पे आ गया पाइप, वो भी एकदम खूबसूरत दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक्सपोज नहीं है तो एकदम समझ में नहीं आता है। कोई लोग पूछते हैं कि भाई इसका एग्जॉस्ट किधर गया, तो भाई ये रहा उसका एग्जॉस्ट। अब बात करते हैं इस गाड़ी में मेरे को क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। पहले शुरू करते हैं अपने सीट से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस सीट ऐसे दबाने से कंफर्टेबल लगती है, लेकिन ये कंफर्टेबल उतनी नहीं है। हाईवे में एकदम ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं ये सीट। तो सीट के मामले में थोड़ा सा 19-20 का मामला यहाँ पे है। और पिलियन सीट की बात करूँ तो भाई वो भी उतनी खास नहीं है सीट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के सस्पेंशन की। ये स्टिच सस्पेंशन है, हाईवे के लिए या कॉर्नरिंग के लिए बढ़िया काम करती है सस्पेंशन। लेकिन अगर हल्का भी ऑफ रोडिंग का पैच आया तो ये सस्पेंशन एकदम स्टिफ बन जाते हैं, तो एकदम झटके है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम झटके फील हो जाते हैं। और एक प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये पीछे का जो वाइब्री का कैलिपर है वो भी उतना बढ़िया खास मेरे को नहीं लगा, क्योंकि उसकी बाइट उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया होनी चाहिए थी। और मेन प्रॉब्लम की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी में टायर अगर नहीं है तो पूरी गाड़ी गंदी हो जाती है पीछे। अभी मैं 800 किलोमीटर गाड़ी को लेके आया, पूरी गाड़ी यहाँ तक पूरी ऐसी गंदी हो गई थी। मेरा यहाँ पे इस सीट पे बैग था, वो भी पूरा गंदा हो गया था पीछे से। तो टायर अगर नहीं है, इसकी वजह से इस गाड़ी में प्रॉब्लम है पीछे की साइड में। फ्रंट की बात करूँ तो इसके हेडलाइट जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप लॉन्ग राइड ज़्यादा करते हो या सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो तो इसकी हेडलाइट उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाती। दिखने में खूबसूरत दिखती है लेकिन उतना उसका काम अच्छा नहीं है। ओके, अब चलते हैं राइड पे थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें अच्छी है क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो लेट्स गो। ओके, अब बात करते हैं इस गाड़ी के राइड के बारे में। तो थोड़ी सी देखते हैं चला के गाड़ी क्या फील आता है। वैसे सेकंड सर्विसिंग इस गाड़ी की कंप्लीट हो चुकी है। वैसे मैंने 8000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विसिंग करवाई थी। तो सर्विसिंग में ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं था। बस मेरे को सर्विसिंग कॉस्ट पड़ी थी, वो थी शायद 2200 रुपया करके कुछ पड़ी थी। तो सर्विसिंग के मामले में भी ऐसा कुछ मेरे को उतना बड़ा कुछ लगा नहीं। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं। टायर से वो उतने केपेबल नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि एकदम स्लिप हो जाते हैं टायर। स्लिपरी वाले रोड पे एकदम गाड़ी एकदम स्कीड कर जाती है पूरी। तो ये थोड़ा सा देख के पैर नीचे डाल के एकदम चलानी पड़ती है। बाकी चलाने के लिए गाड़ी स्मूथ है, रिफाइंड इंजन है और ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम इस गाड़ी में अब तक तो मेरे को नहीं आया है। और बस एक प्रॉब्लम यही है कि इस गाड़ी का हीटिंग इशू है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन हीटिंग इशू इस गाड़ी में भी है। वैसे इस गाड़ी का पिकअप बढ़िया है। ऐसे ऑफ रोडिंग ट्रेल्स हो या ऐसे ऑफ रोडिंग ट्रेल में भी एकदम इसका पिकअप कुछ ऐसा फील नहीं होता, बढ़िया से एकदम गाड़ी चढ़ती है ऊपर। वैसे इसमें एक बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि इस गाड़ी का जो पिकअप है भाई वो गजब पिकअप है। और जो ये गाड़ी कॉर्नरिंग करती है ना वो एकदम चिपक के करती है। उसके टायर एकदम स्लिप नहीं होते, ये एक बढ़िया मेरे को चीज़ लगी, क्योंकि MRF के रेडियल टायर है तो एकदम उसकी जो ग्रिप है वो भी बढ़िया ग्रिप है टायर्स की। तो ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यही लगता है कि अगर आप एग्रेसिव इस गाड़ी के ऊपर नहीं बैठ रहे तो बैक पेन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं इस गाड़ी में। मैंने भी बहुत ज़्यादा फील किए है बैक पेन। जब स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं था कि इस गाड़ी में कैसे बैठना है, कैसे उसका सिटिंग पोस्चर है इस गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसका टर्निंग रेडियस भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आता। और सिटी हैंडल के लिए गाड़ी तो नेक्स्ट लेवल है और बढ़िया है। वैसे ये जो श्राउड जो बाहर निकल के आ गए हैं ना, वो ट्रैफिक में ऐसा लगता है कि भाई किसी गाड़ी के अंदर ही घुस जाएंगे, लेकिन वो घुसते नहीं है। एकदम उसकी जो प्रॉपर अलाइनमेंट है ना वो बढ़िया है। और बात करूँ इसका हैंडल जो बहुत ज़्यादा वाइड है, ट्रैफिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एकदम गाड़ी के बहुत ज़्यादा एकदम वाइड, बहुत ज़्यादा बाहर है, तो इसकी वजह से आराम से देख के उसको निकालना पड़ता है ट्रैफिक में से। तो ये एक चीज़ है। बाकी उसका वेट ट्रैफिक में उतना फील नहीं होता। अगर आप एक्सट्रीम ब्रेकिंग भी ज़्यादा कर रहे हो और अगर गाड़ी
गाड़ी जगह पे ही खड़ी हो रही है या ऐसे बैलेंस उसका बिगड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है गाड़ी को संभालने में। ये एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी इस गाड़ी में। बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो इस गाड़ी से बढ़िया ब्रेकिंग हो ही नहीं सकती। बढ़िया ब्रेकिंग है इस गाड़ी की, और जो इसका टॉर्क है ना वो नेक्स्ट लेवल का टॉर्क है भाई, बढ़िया काम करता है। जो खींचता है ना गाड़ी को ज़बरदस्त। वैसे इसका मेजर प्रॉब्लम यही है, हीटिंग इशू। ये गाड़ी एकदम हीट जब होती है ना तो इसकी गर्मी एकदम फील हो जाती है, पैर एकदम उसके गर्मी सहन नहीं कर पाते, उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है। हाईवे पे उतनी हीट पता नहीं चलती है, लेकिन ट्रैफिक में जब ये गर्म हो जाती है ना भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है। ऐसे लगता है कि भाई ये जल ना जाए। अभी मैं अपने गाँव में हूँ तो इसका कूलेंट टेम्परेचर एकदम नॉर्मल ही है, 83 डिग्री सेल्सियस उसका कूलेंट टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। वैसे इसके जो डाउन शिफ्ट गिरते हैं ना उसमें एक साउंड भी आता है बुक करके एकदम ऐसा, तो ऐसी फीलिंग आती है कि भाई एकदम स्पोर्ट बाइक चला रहा हूँ, नेकेड स्पोर्ट में कुछ एकदम बढ़िया तगड़ा इंजन चला रहा हूँ। तो ये फीलिंग तो आती है इस गाड़ी में भी। ब्रेकिंग जो सिस्टम दिया है ना भाई वो बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि जो इसके ABS जो काम करते हैं ना, फ्रंट जो ABS जो काम करता है ना भाई एकदम किकिंग है ना उसकी एकदम फील होती है, गप 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 ऐसे कुछ फील करता है वो। अभी ये जो पैच है ऑफ रोडिंग का थोड़ा सा, तो उसमें आपको वो गड्ढे एकदम फील होते हैं। अगर आप तेज़ लेके जा रहे हो एक गड्ढे में से तो एकदम झटके जो मारती है ना गाड़ी वो फील होते, लेकिन उतने भी ज़्यादा फील नहीं होते कि बहुत एकदम बॉडी पूरी हिल जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल से एकदम फील होते हैं। बाकी सस्पेंशन इसके बढ़िया काम करते हैं, स्टिफनेस उसका नेक्स्ट लेवल है, बढ़िया है। और ओवरटेकिंग अगर इस गाड़ी से कर रहे हो तो भाई जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो भी नेक्स्ट लेवल आता है, क्योंकि आराम से ये गाड़ी ओवरटेकिंग भी करती है। इस गाड़ी का टॉप स्पीड की बात करूँ तो भाई मैं अब तक 150 लेके गया हूँ, वो भी एकदम पूरे गियर के साथ। बाकी अगर आपके पास गियर नहीं है तो टॉप स्पीड या ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करना। वैसे आप इस गाड़ी की चेन लूप टाइम टू टाइम केयर नहीं कर रहे हो तो भाई चेन नॉइस बहुत ज़्यादा करती है। क्विक शिफ्टर नाम का है या काम का है पता नहीं, लेकिन डाउन शिफ्ट इसके ज़्यादा बढ़िया गिरते हैं, स्मूथ गिरते हैं। लेकिन अप शिफ्ट की बात करूँ तो भाई एकदम साउंड ज़्यादा करती है अप शिफ्ट। गिरते वो भी स्मूथ है लेकिन साउंड ज़्यादा करते हैं, खट करके एकदम साउंड आता है उसके क्विक शिफ्टर का। वैसे कंक्लूजन की बात करूं तो एज अ ओनर मेरे को ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगी, क्योंकि मैंने जब परचेस की थी जनवरी में 2,95,000 की ये ऑन रोड पड़ी थी जनवरी में। मेरे को तो वैल्यू फॉर मनी लगी क्योंकि इसमें इतनी सारी फंक्शनलिटी है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली अच्छी है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इस गाड़ी में जो बढ़िया है। तो इसकी वजह से ये गाड़ी लेने का रीज़न भी यही था। वैसे यही है अपनी ड्यूक 250 का ओनरशिप रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और कौन सी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में आपको जाननी है वो भी कमेंट में ज़रूर से लिखना। मैं वैसी वीडियो बनाता रहूँगा इस गाड़ी के बारे में। साथ में अपने राइड वीडियो भी आ जाएंगे, संडे राइड हो या लॉन्ग राइड हो, वो भी सारी वीडियो एक ही चैनल पे अपने आती है, तो वो भी चेकआउट करना। शॉर्ट वीडियो भी अपने एक ही चैनल में आती है। मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नए राइड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।